दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश की तिवारी @News9 लॉन्चर के लिए आज आपके पास एक नए पिटारे के तौर पर आ रहा हूँ। मेरे एक एक शब्दों को, मेरी एक एक भावभंगिता को, मेरे अल्फाजों को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोगों की धड़कनें बढ़ने वाली हैं, कुछ की घटने वाली हैं, कुछ के बीपी हाई होने वाले हैं, कुछ के लो होने वाले हैं। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ। योगी जी की कुर्सी खतरे में। अंदर खाने की बात माने तो जो अंदर खाने से हमारी टीम को या हमें जो जानकारी मिल रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को पद से पदच्युत किया जा सकता है। हाँ दोस्तों, विदिन 1-2 महीने पहले हुए लोकसभा के चुनावों में जहां पर 78 सीटें यूपी में बताई जाती हैं थीं, उनमें से लगभग आधी सीटों से ज़्यादा सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत होने से जहां विपक्ष की लॉबी मजबूत हुई है। चूंकि कहते हैं ना कि देश के प्रधानमंत्री का पद या सत्ता या पावर उत्तर प्रदेश की इस विशाल लोकसभा सीटों को लेकर जाता है। उसमें एनडीए गठबंधन की बहुत बुरी स्थिति सामने देखी गई, जिसका ठीकरा एनडीए सरकार में 0.3 कहे जाने वाली मोदी सरकार, उनके नुमाइंदे, खासकर गुजरात लॉबी, जी हाँ, गुजरात लॉबी में मोदी और शाह की जोड़ी योगी को निपटाने के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध देखी जा रही है। इसके कारण नंबर 1, विदिन 5 साल से ही एक पटकथा, एक स्टोरी लिखी जा रही थी कि कैसे आने वाले समय में अगर सब कुछ ठीक रहा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के बाद अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दोनों देश के चेहरे मोदी और अमित शाह लगे हुए थे। लेकिन प्यारे दोस्तों, पॉपुलैरिटी की और लॉ एंड ऑर्डर की वजह से योगी आदित्यनाथ जी अमित शाह पर भारी पड़ रहे थे। जी हाँ, अमित शाह पर योगी जी भारी पड़ रहे थे। योगी जी जब 19 के चुनाव में वहाँ के मुख्यमंत्री बने तो ऐसे ही मुख्यमंत्री नहीं बने, उनको उसी टाइम पे दोबारा मुख्यमंत्री बनने देने की गुजरात लॉबी ने बड़ा विरोध किया था अंदर खाने। क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने से लॉ एंड ऑर्डर, बुलडोजर स्कीम और उनकी लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ रहा था। वो अमित शाह के लिए एक रोड़ा बना हुआ था। तदुपरांत 18वीं लोकसभा चुनाव का बिगुल देश में फूंका गया और इस बिगुल फूंकने के बाद, चुनावी नगाड़ा बजने के बाद मोदी, शाह और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूरा आश्वस्त था कि उत्तर प्रदेश की 78 लोकसभा सीटों में से जो पिछली बार लगभग 82 सीटों में से 78 सीटें भारतीय जनता पार्टी दो, तो दोस्तों 80 सीटों में से पिछली बार 78 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हुई थी। तो इसीलिए उनको अस्वस्थ था कि कितनी कटेंगी, कितना कम सीटें आएंगी। लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आया तो परिणाम चौंकने वाले थे। चूंकि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ प्रताप सिंह को भी लग गया था योगी जी को कि ये लॉबी
प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी उनको पद से और कुर्सी से हटाने में तुले हुए हैं। तो उनके ऊपर इस लोकसभा की हार का ठीकरा फूटने वाला है और बताया यह जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में हार हुई है उसका कहीं ना कहीं योगी जी ने उस स्तर पर इलेक्शन के दौरान प्रचार प्रसार या वांडिंग नहीं की। बहरहाल जाहिर सी बात है, इस जमाने में शेर पर सवा शेर हैं, होते आए हैं। अगर कोई किसी को निपटाएगा तो वो खुद ही निपट जाता है। ये काल चक्र है, समय की धारा है। इस समय की धारा में सब कुछ बह जाता है, रह जाती हैं तो सिर्फ और यादें रह जाती हैं। बीते 24 घंटे पहले जो एक प्रधानमंत्री अमित शाह ने एक कमेटी बनाई थी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी ने कि उत्तर प्रदेश की हार की समीक्षा की जाए। उस हार की समीक्षा हेतु बड़ी मैथुरान बैठकें हुई, लोगों के ओपिनियन लिए गए, विधायकों, सांसदों और पार्टी के कार्यकर्ताओं, जिलाध्यक्षों से लेकर जो वहाँ के मेंबरान्स हैं, चाहे वो विधानसभा के हों या विधान परिषद के हों, कैसी यूपी हारे उसकी रिपोर्ट कल सबमिट करके पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रताप नड्डा, जी हाँ जेपी नड्डा जी को सौंपी गई। नड्डा कल लखनऊ में थे। उन्होंने वहाँ के यूपी के कार्यकर्ताओं, वहाँ के पदाधिकारियों से मुलाकातें की और उसका निचोड़ लिया। लेकिन कहीं ना कहीं वो योगी जी से, जो शायद जानकारी में है कि योगी जी से मुलाकात नहीं हुई। वहाँ के डिप्टी सीएम कहे जाने वाले केशव प्रसाद मौर्य की गलवाहियाँ डाली जा रही थीं और कोशिश भी शायद यही हो रही है कि पिछड़ों को साधने के लिए, चूँकि यूपी में पिछड़ों की संख्या अन्य जातियों से ज़्यादा बताई जाती है, इसलिए केशव प्रसाद मौर्य के सिर पर यूपी के सीएम की ताजपोशी करने की कवायद चल रही है। लेकिन मेरे दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य खुद चुनाव हार गए थे। अब ऐसे में कैसे समीकरण बने और योगी जी को कैसे हटाया जाए? यहाँ खाई है तो वहाँ कुआं है। लेकिन गुजरात लावी ने मन बना लिया है कि योगी को सीएम पद से कभी न कभी क्या अभी या चंद 3 महीनों बाद उनको हटाना ही है, क्योंकि वो अमित शाह पर भारी पड़ रहे हैं। अमित शाह क्या, देश की जनता और मतदाता तो यहाँ तक सोचते हैं कि मोदी के बाद योगी को प्रधानमंत्री पद पर बैठना चाहिए। लेकिन अब पॉसिबल नहीं दिख रहा है। अब जनता का रुझान बदल रहा है। भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं लोग किनारा कर रहे हैं। उसके कई फैक्टर हैं, वो मैं बता चुका हूँ, जिसमें महंगाई है, बेरोजगारी है, देश के कारपोरेट लोगों की सुविधाएं हैं, उनको बढ़ावा मिल रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सड़कें बदहाल हो रही हैं, गुंडा राज हो रहा है, और जो कहते हैं ना कि वहाँ पे बुलडोज़र, लाइन ऑर्डर, संविधान के हिसाब से काम ही नहीं हो रहा है, शूट एंड साइट हो रहा है। तो वो सब चीज़ें हैं। लेकिन बात आज हो रही है योगी जी के हटाए जाने की। तो यद्यपि योगी जी कब हट जाएं, कब कोई नया चेहरा उत्तर प्रदेश की गद्दी पर पहुंच जाए, तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन प्यारे दोस्तों, एक बात और, इन 2 लोगों का जो देश की भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी न कहकर मोदी और शाह की पार्टी में तब्दील कर दिया है, इनको सीएम बदलना एक कपड़े चेंज करने जैसा रहा है। जैसे हरियाणा की बात की जाए, हरियाणा में सीएम बदल दिए। मध्य प्रदेश की बात की जाए, यहाँ पे शिवराज मम्मा का कितना ज़बरदस्त ग्राफ था, जिसने लगभग 18 से 19 साल मम्मा के तौर पर
इतनी लोकप्रियता हासिल करके शासन किया मध्य प्रदेश में। उसी की वजह से लाडली बहना जो इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी के बावजूद मध्य प्रदेश में चौथी बार सरकार बनाई, उसको किनारे कर दिया और मोहन यादव को सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया। मजे हुए खिलाड़ी छत्तीसगढ़ के डॉक्टर रमन सिंह की कुर्सी छीन ली गई। बात करते हैं राजस्थान की एक कद्दावर नेता कही जाने वाली, राजघराने वहाँ की महारानी कही जाने वाली वसुंधरा राजे का कैरियर ख़त्म कर दिया इन लोगों ने, उनको सीएम पद से हटा दिया। हरियाणा में खट्टर जी को खटखटा पहना दिया, वो कोई जानता नहीं है कि खट्टर जी क्या हैं। केंद्र में मंत्री होने से कुछ नहीं होता। उस नेता की पहचान उसके सूबे में मुख्यमंत्री बनने पर ही होती है या पीएम बनने पर होती है। सो प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में यह जादू नहीं चल रही है, सोच पा नहीं रहे हैं। अब इसी तरह सीएम बदलने की बात अगर की जाए तो उत्तरांचल देख लीजिए, कहीं धामी, कहीं कोई, कितने सीएम बदल दिए। पर यह प्रयोग गुजरात लावी जो है, जी हाँ, गुजरात लावी उत्तर प्रदेश में करने में अभी तक सफल नहीं हो पा रही है। वो कहते हैं ना, बुंदेलखंड की एक कहावत है कि भाई गत सांप छछूंदर जैसी, ना उगलत बने ना लीलत बने। जबकि उत्तर प्रदेश में जाइए, वहाँ पे पूछिए, मैं गया, मैंने देखा, पड़ताल की, एनालिसिस किया, जो उत्तर प्रदेश या आम चुनाव में हार हुई है, उसकी हार सीधी और सीधी मोदी की गलत नीतियां, अमित शाह का एकदम हिटलरशाही अंदाज, तानाशाही और बेरोजगारी, महंगाई और अहंकार मोदी का। एक अकेला शप्पर भारी, 56 इंची सीना, संघ की जरूरत नहीं, जे कुछ है हम फैसले लेंगे। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि मोदी जी को तो फिरने भागने से फुर्सत नहीं है दोस्तों। सरकार तो प्रधानमंत्री का पद अमित शाह जी चला रहे हैं। जी हाँ, मोदी जी तो बस हवाई वाला काम है, फेंकू फाका वाला काम है। सरकार तो चला रहे हैं अमित शाह जी। अब अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनना था आगे चल के। माहौल बदल रहा है देश का, मिजाज बदल रहा है देश का, तो उनके रास्ते में योगी जी थे। चूंकि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं और 80 सीटें में अगर 70 प्लस सीटें हो जाती हैं तो दावेदारी योगी जी की ही बनेगी प्यारे दोस्तों। जी हाँ, पर ऐसा लगता नहीं है। आज योगी जी की कुछ कुर्सी खतरे में है। कल नड्डा जी को जो रिपोर्ट सौंपी गई है, अब नड्डा जी उस अंदर खानी रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि उसमें योगी आदित्यनाथ प्रताप सिंह और उनकी टीम और उनके सहयोगियों का योगदान सही नहीं रहा, जिससे यूपी हारी है। ये अपनी हार का ठीकरा दूसरे पर फोड़ना चाहते हैं। कल के चुनावों की रिजल्ट की बात करता हूं दोस्तों। जो प्राइम टीवी है, जो देश की स्ट्रीम मीडिया है, देश के 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों में चुनाव हुए। अगर यही चुनावी परिणाम कांग्रेस गठबंधन या इंडिया गठबंधन के विरोध में गए होते तो देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें ठीकरा केवल और केवल राहुल गांधी, अखिलेश, तमाम लोगों पर फोड़ा जाता। लेकिन गजब यार, गजब की चाटुकारिता है स्ट्रीम मीडिया और मीडिया के लोगों की, गोदी मीडिया की। इतनी चापलूसता, इतनी चाटुकारिता, इतनी चरण वंदन कि आज भी घले हुए कारतूस को घला हुआ नहीं मान रहे हैं। आज भी मोदी जी को एकदम ऊपर लगे हैं पहुंचाने में।
जबकि जनता और मतदाता सब कुछ जान रहा है। अब नड्डा जी के पाले में गेंद है। नड्डा जी रिपोर्ट पीएमओ या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को देंगे। वो तो नड्डा जी एक शतरंज में चलाए जाने वाले मोहरे हैं। वो तो बिसात पहले से बिछी रहती है, स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई होती है, उसमें अमली जामा पहनाया जाता है। तो कभी भी योगी जी की कुर्सी जा सकती है। और योगी जी की कुर्सी छीनने से दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुन लें भारतीय जनता पार्टी के लोग और पदाधिकारी, योगी जी को अगर उत्तर प्रदेश के सीएम के पद से ये हटाएंगे तो इसका बहुत बड़ा असर होगा। वैसे ही आपने देखा होगा कि अभी लोकसभा के चुनाव में करणी सेना बुरी तरह से इनसे नाराज थी, ठाकुरला भी बुरी तरह से नाराज थी इनसे। और साथ ही 3-4 राज्यों के 3 महीने बाद चुनाव हैं, जिसमें हरियाणा, जिसमें झारखंड, जिसमें महाराष्ट्र। जी हाँ, ये बहुत बड़े राज्य हैं, इन पे भी खार का खतरा मंडरा रहा है। तो वही सोच नहीं पा रहे हैं कि यार इन योगी को अभी हटाया जाए कि इन चुनाव के बाद हटाया जाए। लेकिन इतना तो तय है, ये रिस्क लेंगे और जैसे कपड़े बदल के खूंटे में टांगते हैं वैसे ही इनका प्रयोग रहा है मुख्यमंत्री को बदलने का, जबकि अब यह कारागार उपाय नहीं हो पा रहा है। मध्य प्रदेश में भी देखें प्यारे दोस्तों, खरी खरी बात कह रहा हूं, जो लोकप्रियता या जो शिवराज सिंह मम्मा का अंदाज था, प्रदेश मेरा मंदिर, जनता मेरी भगवान, मैं उसका पुजारी, भांजे भांजियों मैं मम्मा। भाई एक और खेत की चिड़ैया खेत में खाए मेरा क्या, इस तरह का बोलते थे वो। हालांकि उनको कृषि मंत्रालय जैसा भारी भरकम मंत्रालय दिया है, लेकिन जो मम्मा की बात थी वो एक अलग ही थी। पर बात योगी की, योगी को हराएंगे, योगी को हटाएंगे तो कहीं ना कहीं इनकी ज़मीन ही खिसक जाएगी। सो प्यारे दोस्तों, आप देखते रहें, बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।